8 दिन पहले ये दंगा जो है तो शिवसेना के मिस्टर चंद्रकांत खैरे अब डायरेक्ट लाइव पे आ गया। सही बात बोले, उसमें कुछ भी सही नहीं। बात बोले। अरे डरने का नहीं क्या, इट इज प्लान बाय मिस्टर चंद्रकांत खैरे। नहीं कोई बात नहीं, उसमें क्या फांसी होंगी क्या? अरे भाई डर बोले खोल के बोलिए। या बिचारायला न्याय मिळाला पाहिजे याच्या बोलण्याला। मानस नाही, किती अंतःकरणातून बोलला आज। नाही साऱ्यांना कौतुक करतो तुझं, सही बात की है इसने, मी एकटाच आहे, माझ्यासोबत कौतुक करो कोणी यार। नाही। तो मैं इनके सामने इम्तियाज जलील साहब की तारीफ करता हूँ कि इतने राइट में इतने बड़े एक्शन में भी और मंदिर में जाके उन्होंने ये दिखा दिया कि मंदिर सही है, मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जिनका नाम लिया उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये करूंगा, ऐसे नागरिकों की जरूरत है देश को। चंद्रकांत खैरे के विचार पूरे बदल चुके हैं। चंद्रकांत खैरे को 4 धाम से ज्यादा हज को जाना जरूरी है और मैं उनको हज को जाने के लिए पूरा इंतजाम कर रहा हूं। ये बी टीम अगर एमआईएम होती तो शिवसेना के जो विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे जो विधान परिषद में गए वो क्यों एमआईएम के वोट लेते थे? ये बी टीम हमारी नहीं है, बताने के लिए बी टीम हमारी है और सही तो उनके सहूलियत के लिए टीम है वो। एक खासदार ने अगर वो साखड़ी उपोषण नहीं करते थे नामांतर का तो ये मसला खड़ा नहीं होता था ना, उनके पीछे भी लोग लगते नहीं थे और राम मंदिर के ऊपर भी पथराव नहीं करते थे। दुर्दैव है कि खैरे और अंबादास दानवे और उनके कई सैनिक आए नहीं रास्ते पे, वो उनकी दुकान बंद होने की वजह से। लेकिन जो ये लोग चाहते हैं उस लोगों की भावनाओं को लेके अगर इम्तियाज जलील गुमराह करता है किसी को तो उसको उत्तर देने के लिए हम एक आए थे। उन्होंने अगर पुलिस को मस्ती आई बोला है तो ठीक है, उनका भी 2 महीने का टाइम है, उनकी भी मस्ती उतर जाएंगी। मूल बुनियाद पर मैं आदमी को सबके पास से बात कर आया हूँ। कई लोग जो है तो इसके अंदर उठाए जाए, जो गुनहगार है हम चाहते हैं कि भाई गुनहगार को तो उसको सख्त सजा दिया जाए, तो उसमें केवल नहीं है हम गुनहगार को बच सकते हैं और बेगुनाह जो आज लाए जा रहे हैं आप लोगों के सामने यही चीज़ है। तो पुलिस प्रशासन से आप लोग जो है बड़े अधिकारी हैं और आपकी सरकार सुनती भी है, तो हम चाहते हैं कि भाई इस विशेष के ऊपर आपको जो है और पुलिस प्रशासन इसकी बात कर गुनाहों को जो तो इस पर उठाया नहीं, बस हमारी आपसे मैं बोलूँ आप बोलिए, आप बोलिए सर, आप बोलिए जैसा बोलिए सर। जिस प्रकार से ये दंगल करने का काम किया गया है ये पता नहीं मुझे ये दंगल किस प्रकार की थी और कौन कर रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन के जो कैमरे में कैद हो चुके हैं उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं ये चाहता हूँ अगर बेगुनाह इसमें है तो माननीय खासदार जी ने उसमें आगे ये लेना चाहिए और खासदार ने बोलना चाहिए कि ये गुनहगार है। खासदार जी ने ये करना चाहिए काम, इस शहर के खासदार है वो और उनको हक है, मुस्लिम समाज के वो कुछ प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो भी मुस्लिम समाज के बेगुनाह बच्चे हैं हम नहीं चाहते कि बेगुनाहों पर कोई शिक्षा हो या उनको कुछ उन पे अन्याय हो। लेकिन मैं बोलता हूँ खासदार ने आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये उन्होंने पहलू लेना चाहिए। नहीं सर, ये खासदार का विशेष नहीं है, ये मेरे यानी ये एक मसला जो है तो बेगुनाह का मसला। मैं वही बोल रहा हूँ, खासदार का मसला नहीं है, वो लोग प्रतिनिधि है इस शहर के। आप ऐसा कैसा बोलता खासदार के पास आए, हम आपके पास आए। अरे हाँ, हम आपसे चाहते हो। नहीं अब हम आपसे चाहते हो, सुनो ना, हम खासदार के पास सुनो ना। जिस दिन मैं खासदार बनूंगा, जिस दिन मैं आमदार बनूंगा, मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ, वो ताकत मेरे में रहेगी। लेकिन आप मेरे में आज ताकत नहीं है। नहीं सर, ताकत है अपने, हम जानते हैं, आप हम जानते हैं सर, आप ताकत है सर, आपकी ताकत है ना, आप सेंट्रल में बहुत है, सेंट्रल बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोशिश तो सर मेरे पास जो लोग आए सर, जैसा आपने बताया सर, और एक बात बता था यहाँ पर जो एक मिनट सर, जैसा आपने बताया ये फोटेज में आ रहे हैं, मैंने देखा लोगों ने मेरे पास इसका प्रूफ भी ला कर दिए, जो फोटेज में नहीं है
कल मैंने वहाँ से 12 लोगों को रिहा किया पुलिस स्टेशन से। भुजबल साहब से मेरी मीटिंग हुई कल। मैं तकरीबन वहाँ पे जो ACP भुजबल साहब और संभाजी पवार साहब वहाँ के PI इंचार्ज है जो N7 के, मेरे 1 घंटा उनसे मीटिंग हुई। अल्लाह साहब हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं, आपकी हम जो हम मदद करेंगे और आप बेगुनाह को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। हमने उनसे बात की, लेकिन जो फुटेज में नहीं है, जो 11 बजे, 10:30 बजे, 12 के पहले और 1 के पहले जो फुटेज में आ रहे हैं, अब उनको उठा रहे हैं। हमारा कहना है कि अभी 1 के बाद जो भी फुटेज में आएंगे उनकी इंक्वायरी किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा। मैं पुलिस प्रशासन को ये बता दूंगा और CP साहब से बात करूंगा, जो बेगुनाह है उनको उनके ऊपर कार्रवाई ना करे जाए। लेकिन प्रशासन कहती है ये 2 गुट का झगड़ा है और ये 2 गुट का झगड़ा होने की वजह से उनकी जांच चालू है। अगर कल ये 2 गुट का झगड़ा निकला तो फिर तो खासदार कुछ पहलू लेना पड़ेगा। आप कैसे बात करते हैं यार? हाँ? ये झगड़ा किसका है? ये जातीय दंगल हो है क्या? नहीं, जाति दंगल नहीं सर। आप जातीय दंगल भी नहीं बोल रहे? नहीं, जाति दंगल ही नहीं है, इसको जाति दंगल। देखो सर, मेरा बचपना किराड़पुरे के अंदर गया, तो जातीय दंगल नहीं ना? नहीं है। तो फिर ये लोग क्या कर रहे थे और किसको मारने को गए थे और किसके खिलाफ थे? मैं तो बोलूंगा सर ये टेक्निकल है, ये प्लानिंग है। हाँ, प्लानिंग किससे? अब ये जांच पुलिस कर राम मंदिर के ऊपर है? नहीं, आप तो हम तो बोलते राम मंदिर के ऊपर हमला था। नहीं, हमने तो बचाए। हाँ। हमने आज तक राम मंदिर की सेवा की है साहब। आपने बचपन से हमने राम मंदिर की सेवा की है। मेरा बचपन वहाँ गुजरा है। नाही नाही, एकटा आहे, नेमका आहे आणि माझा इथे एकच फक्त नाही, फक्त नाही, मी त्यांच्याच सोबत होतो. म्हणजे साहेब आहेत, असिस्टंट आहे समजा. याच्यामध्ये काय सर, हा जो म्हणताय राईट दंगा आणि याच्यामध्ये म्हणताय 2 गुट, तर याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक माहिती देतो. मी ग्राउंड लेवल आहे दंगापासून तर आतापर्यंत पोलीस ते मीडिया आणि इव्हन जेथे तरी जे आरोपी आहे पोलीस स्टेशन तिथं मी उपस्थित आहे. इथं पण आहे सध्या आशीर्वादानं आपल्या आहे. तर इट इज नॉट अ राईट, अदरवाईज इट इज नॉट 2 गटामध्ये हा झगडा नाही. इट इज टोटली प्री प्लांट बाय हु आई डोंट नो, बट आई कैन नहीं, मैं बोलूँगा ना, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको भी प्रूफ दूंगा ना. आप नागरिक है ना? हाँ, आम नागरिक हूँ. बोलो ना नाम लो. देखो सर, मेरा मैं राजनेता है, मैं नहीं लूंगा. ठीक है, मैं डायरेक्ट नाम लेता ना. मेरा यह मत है कि ये दंगा करवाया गया है और 8 दिन पहले ये दंगा जो है तो शिवसेना के मिस्टर चंद्रकांत खैरे अब डायरेक्ट लाइव पे आ गया ये, और इसका एविडेंस नहीं, सही बात बोले, उसमें कुछ भी सही नहीं. बात बोले. अरे डरने का नहीं, क्या फांसी होगी क्या? फांसी होगी क्या? ये देखो सीधी बात है. इट इज डन बाय, इट इज प्लान बाय मिस्टर चंद्रकांत खैरे. नहीं, कोई बात नहीं, उसमें क्या फांसी होंगी क्या? अरे भाई डर बोले खोल के बोलिए. नागरिकाला स्वतंत्र नाही, याच्यानंतर काय आहे, मी याच्यामध्ये तुम्हाला लक्ष नाही दाखवतो. एक सांगतो की जर का माझ्या लहान्या भावाला मार लागलं नवापुऱ्यामध्ये, ऐकून घ्या, त्याच्यामधलं तथ्य ऐका तुम्ही. माझ्या लहान्या भावाला मारताय नवापुऱ्यामध्ये, तर तुम्ही काका मामा सारे काही घेऊन पूर्ण येत आहे. गोळीबार होते, बच्चू पैलवान येतोय, एक आमचा माणूस मरतोय, जाऊ दे, तो भाग वेगळा. आणि इथं आईवर अत्याचार होतोय, तर तू कुठं आहे? तुम्ही खैरे साहेब कुठं आहे? तुम्ही तनवानी साहेब कुठं आहे? तुम्ही हे नेमके साहेब कुठे आहे? हे त्याच्यामध्ये पॉईंट आहे. या व्यक्तीच्या बोलण्याला लक्ष द्या. त्यांनी सांगितलं कोण होतं, दंगा कोणी पेटवला. मी तर याच्या विरुद्ध कारवाई करा म्हणतो. कारवाई झालीच पाहिजे सर, माझ्यावर कारवाई करा तुम्ही. बिचारा, या बिचाराला न्याय मिळाला पाहिजे याच्या बोलण्याला. मलाच नाही, किती अंतकरणातून बोललाच. नाही, साऱ्यांना कौतुक करतो तुझं, प्रतिनिधी ना तुम्ही. मलाच नाही, साऱ्यांना कौतुक करतो तुझं. सही बात की असते. मी एकटाच आहे, माझ्यासोबत कोणी नाही. मी 10 दिवसापासून साऱ्यांकडे पडतोय. मला तेच म्हणतो. लेकिन वो आप बताइए चंद्रकांत खैरे कैसे क्या है, ये बताइए. डायरेक्ट वजह क्या है? तुमने पूछा ना, बहुत अच्छा रीजन पूछा, मैंने आपको वजह बताया. पॉइंट इज नॉट कि फक्त हिंदी में सुनो कि अगर आपके बच्चे को, आपके भतीजे को धक्का लग रहा है नवापुरे में, तो आप चाचा भतीजे जानने से जंजाल साहब भी आ जाते हो और आप विद पुलिस के साथ में बिल्कुल राइट में तैयार होके आगजनी में हर जगह मौजूद रहते हो. जहाँ पे एक मुस्लिम बच्चा मारा जाता है, ठीक है, वो हो गया. और जब माँ श्री राम आणि सीता माँ है, बाप है, ये फ्री प्लान कैसा जरा ये बताइए. तुम बोलो शाह साहब, मेरी बात पूरी हो दो. ये देखो, जब ये बात क्या चल रही तुम समझ रहे नहीं. जब भगवान मानते राम को, जब भगवान मानते और मंदिर है इतना बड़ा, जब उस पर इतना बड़ा अटैक होता है
तो आप लोग कहाँ पर हो? इवन मैं तारीफ करता हूँ, ये सर ने बोले कि ये जवाबदारी खासदार इम्तियाज जलील की, तो मैं इनके सामने इम्तियाज जलील की तारीफ करता हूँ कि इतने राइट में इतने बड़े एक्शन में भी और मंदिर में जाके उन्होंने ये दिखा दिया कि मंदिर सही है, मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ, ये तो बताया ना। ठीक है, चलो कुछ नहीं किया या नहीं किया गया वो अलग बात है। मेरा नाम सैयद अख्तरुद्दीन खतीब है। सैयद अख्तरुद्दीन ने जो आज बोला है जी, हाँ, उसने बहुत अंतकरण से बोला है। वो उन्होंने जिनका नाम लिया उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये करूँगा ऐसा।